वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके बाय संजय। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारत रत्न इंडिया में किसी भी नागरिक को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 1954 को। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये अवार्ड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उस समय के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, यानी कि राष्ट्रपति थे। और ये अवार्ड किन किन कैटेगरी में दिया जाता है? तो ये आर्ट्स यानी कि कला, लिटरेचर यानी कि साहित्य, साइंस और पब्लिक सर्विस में कोई भी अच्छा काम करे तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन 2011 में इसमें एक कैटेगरी ऐड की गई, ह्यूमन एंडेवियर। इसका मतलब है मानवता। मानवता के लिए कोई भी अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसे भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये कैटेगरी 2011 में ऐड की गई। और भारत रत्न कौन देता है, यानी कि कौन सेलेक्ट करता है कि किस व्यक्ति को मिलना चाहिए? तो एक कमेटी होती है जो जिसका हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ये लिस्ट तैयार करता है और वो लिस्ट भेजता है प्रेसिडेंट को। तो एक साल में मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति या 3 ही पर्सन को भारत रत्न मिल सकता है। तो ये बातें भारत रत्न के बारे में याद रखना कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। तो उसका आंसर होगा भारत रत्न। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1954 को हुआ था। और एक साल में मैक्सिमम 3 ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इस स्लाइड में ये बातें ध्यान रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक भारत रत्न अवार्ड 48 पर्सन को मिल चुका है, और जिनमें से 16 व्यक्ति को उनकी डेथ के बाद मिला है, यानी कि पोस्ट ह्यूमसली। और ये जब भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था तब ये बात मेंशन नहीं थी कि किसी को उनकी डेथ के बाद भी भारत रत्न दिया जा सकता है। ये कब लागू हुआ? ये 1955 में बात कही गई कि भारत रत्न अवार्ड किसी व्यक्ति को उसकी डेथ के बाद भी दिया जा सकता है। तो आप ये बात याद रखना। और भारत रत्न अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और एक पीपल के पत्ते की शेप का मेडल दिया जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि भारत रत्न अवार्ड में कैश मनी बिल्कुल नहीं दी जाती। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न अवार्ड में कितना कैश दिया जाता है। वहाँ पे ऑप्शन होता है 5 लाख, 10 लाख या कुछ भी नहीं। तो आपको याद रखना है कि भारत रत्न अवार्ड के साथ कुछ भी कैश मनी नहीं दिया जाता। तो इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि अभी तक भारत रत्न अवार्ड 48 पर्सन को दिया जा चुका है, और किसी व्यक्ति को उसकी डेथ के बाद भी भारत रत्न मिल सकता है। ये कब लागू हुआ? ये 1955 में शुरू हुआ। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पे प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, और एक मेडल दिया जाता है। अब देखते हैं भारत रत्न मेडल। तो आप इमेज में देख ही रहे होगे, ये भारत रत्न का मेडल है जो मिलता है। तो इसमें क्या होता है? बीच में सन की इमेज होती है, ये आप फोटो में देख ही रहे होगे, ये सन की इमेज है। और नीचे देवनागरी लिपि में, यानी कि हिंदी की लिपि है, भारत रत्न लिखा होता है। और ये पीपल के पत्ते के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो आपके सामने ये मेडल का फ्रंट व्यू है। अब देखते हैं इसके बैक व्यू में क्या होता है। अब देखते हैं मेडल की बैक साइड। जो मेडल मिलता है पीछे से इस तरह से दिखता है। तो आप देख ही रहे हो कि पीछे की तरफ बिल्कुल सेंटर में नेशनल एम्बलम होता है।
जिसे सारनाथ का चिन्ह भी कहते हैं, और उसके नीचे हिंदी की देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो आपको याद रखना है ये बात भी। चलिए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भारत रत्न से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न अवार्ड ये किस ईयर दिया गया पहली बार? तो उसका आंसर होगा 1954। ये भारत रत्न अवार्ड पहली बार 1954 में दिया गया। तब ये 3 पर्सन को दिया गया। वो कौन कौन थे 3 पर्सन? पहले थे डॉक्टर श्री राधा कृष्ण, जो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के। और दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन। सीवी रमन एक फेमस साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जिन्होंने एक लाइट की थ्योरी दी थी, रमन इफ़ेक्ट। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इंडिया ने भी उन्हें सम्मानित करने के लिए 1954 को भारत रत्न अवार्ड दिया। और तीसरा थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। तो आपको याद रखना है कि पहली बार कब दिया गया भारत रत्न? 1954 को। तब ये 3 पर्सन को दिया गया था। पहले पर्सन थे डॉक्टर राधा कृष्ण, दूसरे थे सीवी रमन, तीसरे थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। सेकंड क्वेश्चन है पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला? तो उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इंडिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और इंडिया के पहले प्रधानमंत्री भी थे। आपको ये बात भी याद रखनी है। थर्ड क्वेश्चन है पहली फीमेल जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला? तो वो थी इंदिरा गांधी। तब ये प्राइम मिनिस्टर भी थी। अब इंदिरा गांधी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे फर्स्ट फीमेल पीएम इंडिया की कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। और इनका फुल नेम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और इनको प्रियदर्शनी नाम किसने दिया? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपको याद रखना है पूरा नाम इनका, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। और इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ स्लोगन। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ स्लोगन किसने दिया? तो उसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के फादर जी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंदिरा गांधी जी के समय में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो वो हुआ था 3 जून 1984 को। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस स्लाइड में था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पहले प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला, उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछ ले पहली फीमेल जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला, तो वो थी इंदिरा गांधी। फोर्थ क्वेश्चन है पहला विदेशी जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला? तो उसका आंसर होगा अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान से थे। इनको 1987 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है, इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें फ्रंटियर गांधी यानी कि सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी अहिंसा के फेवर में थे गांधी जी की तरह। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, पहले ऐसे व्यक्ति जिसको भारत रत्न अवार्ड उनकी डेथ के बाद मिला? तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। इनको कब दिया गया? 1966 में दिया गया। पर ये कब बात मंजूर हुई कि किसी व्यक्ति को भारत रत्न उसकी डेथ के बाद भी दिया जा सकता है? वो था 1955 को भारत रत्न अवार्ड ये बात कही गई कि किसी भी व्यक्ति को डेथ के बाद भी दिया जा सकता है। लेकिन पहली बार कब दिया गया? 1966 में। और किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें, जैसे इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ और इनकी डेथ हुई थी 10 जनवरी 1966 में। और ये इंडिया के सेकंड पीएम थे
और इन्होंने भी एक स्लोगन दिया था, आप लोगों ने सुना ही होगा, जय जवान जय किसान। कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान स्लोगन किन्होंने दिया, तो वो स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इनकी समाधि स्थल यानी कि रेस्टिंग प्लेस, उनका क्या नाम है? विजय घाट। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किस साल भारत रत्न अवार्ड 4 पर्सन को दिया गया? तो उसका आंसर होगा 1999 को। ये एक तरह की एक्सेप्शन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि भारत रत्न अवार्ड मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन 1999 में 4 लोगों को मिला। तो ये 4 लोग कौन थे? पहले थे जयप्रकाश नारायण, इनको एक टाइटल दिया गया लोकनायक। इन्होंने एक रेवोल्यूशन भी स्टार्ट की थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, करप्शन हटाने के लिए, टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। और सेकंड थे पंडित रविशंकर, ये एक फेमस सितार प्लेयर थे, इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। और थर्ड थे अमर्त्य सेन, ये एक फेमस इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री थे, इनको 1998 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। और फोर्थ थे गोपीनाथ बरदोलोई। गोपीनाथ बरदोलोई ने आसाम को भारत में मर्ज करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वल्लभ भाई पटेल जी के साथ मिलके, और ये बाद में आसाम के पहले सीएम भी बने थे। तो आपको याद रखना है 4 लोगों को कौन से ईयर में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, 1999 में। सेवंथ क्वेश्चन है यंगेस्ट पर्सन यानी कि सबसे युवा पर्सन जिसे भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। इनको 2014 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, तब उनकी उम्र 40 साल थी, और ये भारत रत्न लेने वाले सबसे युवा आदमी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट म्यूजिशियन यानी कि सिंगर जिसे भारत रत्न मिला, तो उसका आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी। इनको 1998 में भारत रत्न अवार्ड मिला। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे ये फर्स्ट इंडियन सिंगर थी जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में मिला। अब रमन मैग्सेसे अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज़। और ये कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। 9th क्वेश्चन है कि कितने बार भारत रत्न अवार्ड सस्पेंड यानी कि बंद किए गए? तो 2 बार ही ऐसा हुआ है जब भारत रत्न अवार्ड को बंद किया गया। पहली बार 1977 से लेकर 1980 के बीच में भारत रत्न अवार्ड को बंद किया गया। तब सरकार थी मोरारजी देसाई जी की। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस PM बने थे, और ये 4th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनके बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ओल्डेस्ट PM थे इंडिया के। ये 81 एज के थे जब ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने, और ये एक बार डिप्टी PM भी रह चुके हैं इंडिया के। और दूसरी बार भारत रत्न अवार्ड कब बंद हुए? 1992 से लेकर 95 तक। आपको ये भी याद रखना है। 10th क्वेश्चन आपके सामने, अभी तक भारत रत्न अवार्ड कितने विदेशियों को मिल चुका है? तो उसका आंसर होगा 2। तो ये 2 कौन कौन हैं? पहला है अब्दुल गफ़र खान, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पहले विदेशी बने थे जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, इनको 1990 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट पर्सन यानी कि सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो उसका आंसर होगा धोंडू केशव। इनको 1958 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया, तब इनकी उम्र थी 100 साल। तो आपको याद रखना है सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले
थे धोंदू केशव, या अगर यंगेस्ट पूछ ले तो उसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। 12th क्वेश्चन है कि अभी तक कितनी वुमेन को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है, तो आपको याद रखना है 5। ये 5 कौन कौन है? पहली इंदिरा गांधी, उसके बाद में मदर टेरेसा, थर्ड थी अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली एक फ्रीडम फाइटर थी, इन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था। और फोर्थ हैं MS सुब्बालक्ष्मी, अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि ये पहली सिंगर बनी थी जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला। और फिफ्थ हैं लता मंगेशकर, इनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड मिला। ये भी एक इंडिया की फेमस सिंगर हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने, भारत रत्न अवार्ड 2019 में कितने लोगों को मिला, तो उसका आंसर होगा 3। तो ये 3 लोग कौन कौन हैं? नानाजी देशमुख, इनको इनकी डेथ के बाद यानी कि पोस्ट ह्यूमसली मिला, ये एक सोशल वर्कर थे। और सेकंड थे भूपेन हजारिका, इनको भी ये अवार्ड उनकी डेथ के बाद मिला, ये एक सिंगर थे। और थर्ड पर्सन है प्रणब मुखर्जी, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है 2019 में कितने लोगों को मिला और किन्हें मिला। 2019 में 3 लोगों को मिला, और 3 लोग कौन थे? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। पहला क्वेश्चन है कि पहले ऐसे व्यक्ति जिसको डेथ के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सेकंड क्वेश्चन है पहले फीमेल जिसे भारत रत्न मिला। आपको इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है पहले व्यक्ति जिसे डेथ के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा क्वेश्चन है पहली फीमेल जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।